अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम अहमद और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेल 2013। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्हाट वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल, वी हैव टू कवर व्हाट इज एमएस एक्सेल एंड व्हाई वी यूज इट, देन हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर, afterwards we have to learn what is backstage view, then what are tabs available in MS Excel, and finally we have to learn the basics of MS Excel 2013 interface। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ MS Excel एंड व्हाई वी यूज़ इट। MS Excel क्या है और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। So Microsoft Excel is a software program produced by Microsoft। Microsoft Excel जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से दिया गया है। That allows users to organize, format and calculate data with formulas using spreadsheet program। जो यूज़र्स को अलो करता है अपनी डेटा को ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए फार्मूला यूज़ करके स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंदर। इट इज़ लार्जली यूज्ड इन ऑल स्मॉल एंड लार्ज स्केल कंपनीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो MS एक्सेल जो है वो ऑलमोस्ट छोटी से छोटी कंपनी से लेके एक बड़ी कंपनी तक जो है यूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ MS एक्सेल इंक्लूड्स डेटा एंट्री। तो MS एक्सेल जो है वो हम डेटा एंट्री पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज फॉर डेटा मैनेजमेंट, इट्स आल्सो यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पज़। MS Excel is also used for financial analysis, it's also used for charts and graphs। तो charts and graphs भी जो है हम MS Excel के अंदर डेटा के ऊपर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ MS Excel एंड व्हाई वी यूज़ इट। सेकंड इज़ हाउ टू ओपन MS Excel सॉफ्टवेयर। तो MS Excel सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह से हम ओपन करा सकते हैं। तो MS Excel सॉफ्टवेयर ओपन कराने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि विंडो के आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ओपन होके आ जाएगा। वहाँ पे जो है स्क्रॉल बार को हम नीचे करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के नाम से। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 अवेलेबल है और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो एक्सेल 2013 के नाम से ऑप्शन अवेलेबल होगा, वहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ जाएगा। ओके, एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका ये है कि विंडो के सर्च में जाएंगे और वहाँ पे एक्सेल लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही एक्सेल लिखना स्टार्ट करेंगे तो अगर एक्सेल इंस्टॉल्ड है तो वहाँ पे नज़र आ जाएगा, सर्च होके आ जाएगा। वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तब भी ओपन होके आ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि कीबोर्ड से विंडो और R की प्रेस करेंगे, एक रन की विंडो ओपन होके आ जाएगी और उसके अंदर हम एक्सेल लिखेंगे। एक्सेल की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, EXCEL, और उसके बाद इंटर पे क्लिक कर लेंगे या ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास MS एक्सेल का प्रोग्राम जो है वो ओपन होके आ जाएगा। ओके, तो ये भी पॉइंट जो है वो हमारी क्लियर हो गई कि हम MS ऑफिस को जो है वो किस तरह से ओपन करा सकते हैं। थर्ड नंबर पे है व्हाट इज़ बैक स्टेज व्यू। तो जैसे ही हमने MS एक्सेल ओपन करा लिया तो ओपन कराने के टाइम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं, अगर हम चाहें तो टेम्पलेट्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। या मोस्टली हम जो है वो न्यू बनाना चाहते हैं, न्यू वर्कबुक या न्यू शीट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वन ऑप्शन जो अवेलेबल है ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक से मुराद एक खाली वर्कबुक। तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे तो एक ब्लैंक वर्कबुक जो है हमारे पास आ जाएगा और इसके ऊपर जो है वो हम काम करते हैं। तो हम ये अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे कि इसके अंदर बैक स्टेज व्यू बेसिकली है क्या। तो जैसे ही फाइल पे हम क्लिक करते हैं, ये फाइल ऑप्शन जो गिवन है, फाइल पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये व्यू जो आप लोगों को नज़र आ रहा है
इस व्यू को हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। तो बैक स्टेज व्यू में आने के लिए फाइल टैब पे हम क्लिक करेंगे और अगेन वापस जाने के लिए हम इस बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो हम वापस MS एक्सेल के इंटरफेस के अंदर आ जाएंगे। दोबारा से अगर बैक स्टेज व्यू में आना है तो अगेन हम फाइल टैब पे क्लिक कर लेंगे और बैक जाना है तो इस बैक बटन पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर लेंगे। ओके, तो बैक स्टेज व्यू के अंदर बेसिकली कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं? इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट ऑप्शंस। तो इन सारे ऑप्शंस को भी हम डिटेल में कवर करेंगे अपनी वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। फिलहाल हमने सिर्फ जो है वो ये देखना था कि बैक स्टेज व्यू है क्या। ओके, तो व्हाट इज़ बैक स्टेज व्यू, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और बैक स्टेज व्यू में जाने के लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे और वापस हम MS एक्सेल के इंटरफेस के अंदर आने के लिए कहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट इज व्हाट आर टैब्स अवेलेबल इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल के अंदर कौन कौन सी टैब्स अवेलेबल हैं, तो लेट्स सी के कौन कौन सी टैब्स अवेलेबल हैं। तो फाइल tab is available, home tab is available, insert, page layout, formulas, data, review, view. These tabs are known as standard tabs और इनको हम जो है वो standard tabs कहते हैं। तो ये आई थिंक 8 tabs आर अवेलेबल और इन tabs को हम जो है वो standard tabs कहते हैं। इसके अलावा भी और टेस्ट अवेलेबल होती हैं जिनको हम कॉन्टेक्चुअल टेस्ट कहते हैं। वो कब नज़र आते हैं वो भी हम कमिंग वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो देखेंगे। तो फिलहाल सिर्फ यहीं तक कि कौन कौन सी टेस्ट अवेलेबल हैं। ओके, एंड फाइनली वी हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ MS एक्सेल 2013 इंटरफेस। ये हमारी मेजर टॉपिक है और इसके ऊपर जो है वो हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं। इंटरफेस MS एक्सेल 2013 का इंटरफेस क्या है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो अवेलेबल है। तो हियर इज़ MS एक्सेल इंटरफेस। तो इस इंटरफेस के अंदर सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो बार अवेलेबल है उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। दिस वन इज़ नोन एज क्विक एक्सेस टूल बार और इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो हम क्विकली एक्सेस करके अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद आ जाता है टाइटल बार। दिस वन इज़ द टाइटल ऑफ MS एक्सेल डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 इज़ अ टाइटल। अगर हम चेंज करना चाहें तो सेव के टाइम हम चेंज कर सकते हैं या जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ओके, और टाइटल बार के एग्जैक्टली नीचे जो है वो हमारा आ जाता है टैब बार। दिस टैब बार इज़ नोन एज स्टैंडर्ड टैब बार, जिसके अंदर कौन कौन सी टैब्स हैं वो भी हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर ली हैं। टैब बार के एग्जैक्टली नीचे जो है टैब बार के एग्जैक्टली नीचे जो है जो एरिया अवेलेबल है उसे हम रिबन कहते हैं और ये रिबन जो है वो फर्दर डिवाइड की गई है ग्रुप्स के अंदर। जैसे कि इसके अंदर जो है वो क्लिपबोर्ड का ग्रुप अवेलेबल है, फॉन्ट ग्रुप इज़ अवेलेबल, अलाइनमेंट ग्रुप इज़ अवेलेबल, नंबर ग्रुप इज़ अवेलेबल, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग। तो इसको हम जो है वो रिबन कहते हैं और रिबन के अंदर जो है वो ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। और रिबन के एग्जैक्टली नीचे जो है वो नेम बॉक्स अवेलेबल है। नेम बॉक्स कौन सा है? दिस वन इज़ अ नेम बॉक्स। मैं थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को दिखा दूँ। दिस वन इज़ नोन एज नेम बॉक्स और नेम बॉक्स के अंदर जो है वो एक्टिव सेल की एड्रेस नज़र आ रही होती है और नेम बॉक्स के एग्जैक्टली राइट साइड पे जो है वो फार्मूला बार है। फार्मूला बार के अंदर जो है वो सेल के कंटेंट्स या सेल के अंदर अगर कोई फार्मूला अप्लाइड किया हुआ है तो वो नज़र आ रहा होता है। और फार्मूला बार के नीचे जो है वो कॉलम लेबल्स नज़र आ रहे हैं और एग्जैक्टली जो है वो लेफ्ट साइड पे जो नंबरिंग है वो हमारी रोज़ हैं। तो इस 2013 एक्सेल के अंदर कितने कॉलम्स और कितने रोज़ अवेलेबल हैं एक शीट के अंदर वो भी हम देख लेते हैं। अगर आप लोग इस जगह पे माउस से क्लिक करोगे तो ऊपर आप लोगों को जो नेम बॉक्स के अंदर कोई नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। 10,48,576 आर से मतलब रोज़,
तो 10,48,576 जो है वो रोज़ अवेलेबल हैं और कॉलम्स कितने हैं 16,384 कॉलम 16,384 जो है वो कॉलम्स अवेलेबल है एक शीट के अंदर। तो इस तरह से आप लोग जो है वो व्यू भी कर सकते हो। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ये जो ट्रायंगल टाइप आइकन है यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। और इस एरिया को हम जो है वो वर्कबुक कहते हैं, जिसके अंदर हम एडिटिंग करते हैं। तो इस वर्कबुक के नीचे जो बार नज़र आ रही है उसे हम शीट टैब बार कहते हैं। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 अवेलेबल है। अगर हम और शीट्स ऐड कराना चाहें तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो न्यू शीट जो है वो इंसर्ट होती जाएंगी। इनकी शॉर्टकट कीज़ भी हम देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। फ़िलहाल सिर्फ हम इसके सेक्शंस को जो है वो देख रहे हैं कि इस इंटरफेस के अंदर कौन कौन से सेक्शंस अवेलेबल हैं। तो शीट टैब बार के नीचे जो है वो स्टेटस बार है और स्टेटस बार के अंदर अगर हम राइट साइड पे चेक करें तो यहाँ पे जो है वो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक और ये जूम इन जूम आउट करने के लिए भी जो है वो यूज़ हम कर सकते हैं। और ये एक्सेल का डॉक्यूमेंट जो है वो रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है और ये बॉक्स जो है इसे हम सेल कहते हैं। और जिस बॉक्स के साइड्स पे ये ग्रीन ग्रीन टाइप का जो है वो बॉर्डर नज़र आ जाए उसे हम जो है वो एक्टिव सेल कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम राइट साइड पे जाएं तो ये स्क्रॉल बार्स अवेलेबल हैं। दीज आर वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर हमारी डेटा जो है वो नीचे इंक्रीज़ हो जाएगी तो हम वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और हमारी हॉरिजॉन्टली डेटा इंक्रीज़ हो रही है तो हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये बेसिक जो है वो समझ में आ चुकी होंगी। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो हम होम टैब को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।